पाइथागोरस। क्या देखते हैं बुआ? पाइथागोरस। पाइथागोरस हम लोग कब से पढ़ने लगते हैं बुआ? क्लास 8 में जाते ही हम लोग क्या पढ़ने लगते हैं? पाइथागोरस। और पाइथागोरस क्या कहता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज लीजिए, पाइथागोरस उसी में लगेगा जिसमें कथी रहेगा बुआ? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज नहीं लगेगा रहेगा तो पाइथागोरस लगेगा क्या? तो क्या कहता है? पाइथागोरस कहता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज लीजिए, तो ले लेते हैं कोई भी समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज का नाम बताया गया यहाँ पर बुआ जो है, इसको 90 डिग्री बनाइएगा तब ना समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल तब ना हो जाएगा। अच्छा बुआ, हम इसका नाम ले लेते हैं ए, बी और सी। 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है उसको हम लोग कहते हैं बुआ कर्ण, जिसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? हाइपोटेनियस। और नीचे वाला को हम क्या मान लेते हैं बुआ? बेस, जिसको हम लोग हिंदी में आधार कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं बुआ? जिसको हम बी मान लेते हैं। अच्छा बुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं बुआ? परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग शीर्ष लंब या तो लंब भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, कहते हैं ना बुआ। इस वाला बुआ हम लोगों को क्लास 8 में पढ़ना था कि कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बुआ? यानी हाइपोटेनियस एच का स्क्वायर, अन्य जो दो भुजा है यानी बी और पी जो दोनों है, इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। ये वाला बात हमको 8वें से पढ़ा जाता है, और इसी को हमको बार बार प्रूफ भी करना, बार बार बोला भी जाता है, लेकिन इस बार हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। 10वां में इसको क्या करना हुआ? प्रूफ करना है। ठीक, तो हाइपोटेनियस है जब हुआ। पाइथागोरस क्या कहता है समझ गए? यानी सबसे लंबा भुजा कौन है इसमें बताइएगा बहुत? सबसे लंबा भुजा कौन है? कर्ण। हाइपोटेनियस जिसको कहते हैं। ये जो दो छोटका छोटका भुजा है इसको कभी करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो किसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा? एच के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सही बात बोला है? आइए देखते हैं। दो चार को बात हमको प्रूफ करने से पहले आप लोगों को जानना है। बताइए बुआ, दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज आपस में क्या होगा? आपस में क्या होता है? अब देखते हैं हम लोग को, आपको आंसर देते हुए क्वेश्चन देते हैं। ऑप्शन ए बराबर होता है, बताइएगा आप लोग। ऑप्शन बी सर्वांगसम होता है। ऑप्शन सी समरूप होता है। ऑप्शन डी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। बताइए बुआ, जवाब दीजिए। समकोण त्रिभुज आपस में क्या होता है? कौन पढ़ा दिया बुआ? समकोण त्रिभुज आपस में बराबर होता है। कब बराबर होने लगा है बुआ बताइए? ईगो हम यहाँ पर एगो समकोण त्रिभुज छोटका ले लिए, एगो बड़का ले लिए। 5 है, क्या बुआ? 13 है, 12 है। आई मान लीजिए बुआ 3 है, 4 है, 5, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो क्या होता है? दो समरूप त्रिभुज हमेशा क्या जा? दो समकोण त्रिभुज हमेशा समरूप होता है। पगलवा है तो उसको कैसे पता रहे? दो समकोण त्रिभुज आपस में क्या होता है? समरूप। दो समकोण त्रिभुज आपस में, याद रखिएगा, दो समकोण त्रिभुज आपस में क्या होता है? समरूप होता है। याद रहेगा? आइए एगो और क्वेश्चन बताइए वो। हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ए, यहाँ पर लिखा हुआ है एम, यहाँ पर लिखा हुआ सी, और कहीं पर लिखा रहेगा कि ए एम, और जोर लिखा रहेगा वो एम सी। तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ए सी के बराबर में। किसके बराबर में? ई बुआ ये वाला और ये वाला दोनों को छोटा छोटा को जोड़ देंगे तो बड़का ना आ जाएगा बुआ? बोलिए बुआ, हाँ या ना? आइए बुआ, प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या है? तैयार है। रेडी? आइए बुआ, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है सो देखते हैं। जो कहेगा उसमें पाइथागोरस कहता है कि एगो समकोण त्रिभुज, एगो किसका त्रिभुज बुआ? समकोण त्रिभुज। एगो समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग, कर्ण का क्या करना है बुआ? वर्ग करना है। ठीक है। शेष दो भुजा यानी दो जो बचा हुआ भुजाओं के वर्गों के कथी होता है बुआ? योग। योग बने होता है बुआ जोड़ के क्या होता है? बराबर होता है। आइए देखे, हमको कह रहा है समकोण त्रिभुज, तो हम क्या हम समकोण त्रिभुज बना दे? इधर से बना दीजिए, चाहे उधर से, किधर से बना सकते हैं आप लोग, आपकी मर्जी बुआ। एनी से बनाइए या उन्हीं से, इसका नाम लगा देते बुआ ए बी और सी। ठीक है। एगो समकोण त्रिभुज लिए है जिसका नाम हम क्या ले लिए बुआ? ए बी सी। कोई तकलीफ यहाँ तक के? कोई तकलीफ नहीं। तो हम इसको, हम जो लिए हैं उसको लिख लेते हैं। लिख दे? चले बुआ, माना कि
एगो हम माना कि एगो हम मान लिए हैं, एगो मान लिए है ना बुआ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कब तक नहीं होगा? जब तक बुआ 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। चलिए बुआ, माना कि ए बी सी एक क्या है बुआ? समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका बुआ, जिसका कोण बी बराबर बुआ, कोण बी बराबर कितना डिग्री है बुआ? 90 डिग्री। कोण बी बराबर हम कितना डिग्री लिए है? ठीक है। तो हमें साबित करना है, साबित करना है कि वो देखिए तो कौन चीज साबित करना है? कर्ण। इसमें कर्ण कौन होता है? अभी बता, 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा बुआ? कर्ण, यानी ए सी। क्या हो जाएगा बुआ? ए सी। साबित करना है ए सी का स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाएगा बुआ? दो को अन्य भुजा, ये भुजा और ये भुजा के योग के बराबर, योग के वर्ग के बराबर। ए बी क्या हो जाएगा बुआ? ए बी आप प्लस में क्या हो जाएगा बुआ? बी सी। और दोनों को क्या करना है बुआ? स्क्वायर, दोनों का वर्ग के बराबर होता है। यही साबित करना है ना। चलिए बुआ, ये साबित करने से पहले हमको थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा बुआ? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देख लो तो बुआ कौन है, ठीक है। इतना दूर समझने में किस किसको दिक्कत हुआ है? क्या बोले हैं बुआ कि एगो कह रहा कि समकोण त्रिभुज लिए तो समकोण त्रिभुज ले लिए है, इसमें कोनो समकोण त्रिभुज लिए, जो लिए है उसको तो मानना पड़ेगा। तो माना कि एबीसी एक गति है समकोण त्रिभुज जिसका कोण बी बराबर कितना है? 90 डिग्री। तो हमको क्या साबित करना है बुआ? चलो हो गया, हम लोग लिख लिए। मान लिए हमको क्या साबित करना है? एसी। एसी इसमें क्या है बुआ? कर्ण है, कर्ण है, यानी इसका स्क्वायर हमको साबित करना है। ये दो भुजाओं का वर्ग के योग के बराबर होता है, ये हमको साबित करना है। तो चलिए साबित करते हैं हम लोग। तो साबित करने के लिए हमको सबसे पहले कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, दो गो त्रिभुज का समरूप दिखाना पड़ेगा। इसे करके कंस्ट्रक्शन करेंगे तभी होगा हमसे कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बुआ? रचना। क्या करेंगे बुआ? हमको रचना करना पड़ेगा। क्या रचना करते हैं कि जो हम लेते हैं यहाँ पर बी और यहां से हम क्या करते हैं? एम। क्या ले लेते हैं बुआ? एम। बी एम है ना, एसी पर हम क्या कर लेते हैं? लंब ले लेते हैं। लंब यानी कितना डिग्री कोण बनाएगा बुआ? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कोई दिक्कत? क्या किया है? बी एम हम किस पर लंब लिए हैं बुआ? एसी पर। वो लिख लेंगे कि बी एम क्या किया है बुआ? लंब लिए हम किस पर बुआ? एसी पर। कोई दिक्कत? तो आइए बुआ प्रूफ करते हैं। प्रूफ करे? चलिए क्या प्रूफ करना है हमको देख लेते हैं। दो गो त्रिभुज में क्या गो त्रिभुज बना हुआ? एगो, दूगो, एगो सबसे बड़का वाला है सो 3 गो त्रिभुज बना। क्या गो त्रिभुज बना? आइए बुआ हम देखते हैं बुआ 2 गो त्रिभुज में। एगो ऊपर वाला पहलका त्रिभुज, ठीक है, एगो पूरा वाला त्रिभुज। देखे? चलिए त्रिभुज का नाम ले लेते हैं बुआ, त्रिभुज ए बी सी पूरा वाला देते हैं। पहले हम पूरा वाला ले लें, यह समकोण त्रिभुज है पूरा वाला। अधिक बुआ तथा दूसरा में हम क्या लेते हैं बुआ? त्रिभुज क्या ले लेते हैं बुआ? ए बी एम। कोई दिक्कत? ले सकते हैं ए बी एम। चलिए ए बी एम ले लेते हैं में। चले ये दोनों त्रिभुज को हमको समरूप दिखाना है। क्या दिखाना बुआ? समरूप दिखाना, तब इसका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा, तब ना बुआ एक दूसरे को गुना करेंगे तो स्क्वायर बनेगा। आइए देखते हैं इसमें बुआ। हम जानते हैं कि दोनों क्या है? समकोण त्रिभुज है, तो ऑलरेडी समरूप है, लेकिन फिर भी हम लोग एगो को समरूप दिखाइए देते हैं। दिखा दे? अच्छा आइए बुआ, एंगल ए जो है कोण ए ये बड़को वाला में है, बड़का वाला में है। एगो जो छोटका लिए है जो पहला त्रिभुज उसमें भी है, तो यानी एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा बुआ? एंगल ए कहां से आ जाएगा बुआ? कॉमन है। आप लोग पूरा कर चुके हैं, आया ना? चलिए बुआ यहाँ पर देखिए, कोण जो बी है वो कितना डिग्री कोण बना रहा है? तो इसका नाम ले ले बुआ ए बी सी। एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा किसके बुआ? यहाँ पर देखिए बुआ ये वाला 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ए एम बी। क्या हो जाएगा बुआ? ए एम बी। कहला की दोनों बराबर हो जाएगा, कहला की 90 डिग्री कोण बना रहा है, हाँ या ना? दो कोण बुआ बराबर हो गया, तो ए समरूपता मारे। क्या लिखेंगे बुआ? ए समरूपता, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा बुआ?
ए समरूपता कसौटी से दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज का नाम लिख दीजिए बुआ, ए बी सी समरूप है। त्रिभुज किसके बुआ, ए के बराबर है, ठीक है, बी एम के बराबर है। तो ए की जगह पर बी है तो यहां पर लिखेंगे एम। अब क्या बचा बुआ, ए एम का काम कर लिए तो बी बचा, तो ठीक है, सेटिंग कर लिए। तो बुआ इसका संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, हमको संगत भुजाओं का अनुपात लेना था, तो बराबर है बुआ, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी के बट्टा में ए एम, चलिए ठीक है, बराबर बीसी के बट्टा में, ये सब लिखने में बहुत सोचना ना पड़ता है। अच्छा, एसी के बट्टा में क्या हो जाएगा वो, अब देखिए तो वो कहीं पर कोई भी चीज ऐसा है जहां पर स्क्वायर बनने वाला हो, देखिए तो इनमें कोनो ऐसा चीज है जिसमें गुना करेंगे तो स्क्वायर बनेगा। देखिए ए बी और यहाँ पर बट्टा में ए बी, ये दोनों को उठा लेंगे तो स्क्वायर ना बन जाएगा, तो ये दोनों को उठा लीजिए, हमको बीच वाला का काम नहीं है, उठा ले। तो क्या हो जाएगा बुआ, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बी और बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ, ए ए, बराबर हो जाएगा किसके बुआ, ए सी और बट्टा में क्या हो जाएगा, हाँ या ना, सबको दिख रहा है बुआ। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, एस ए बी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, बोल ले भाई, ए बी में गुना करेंगे, बच्चा हमारे पास क्या हुआ, ए एम, और गुने में क्या बचा हुआ, ए सी, हाँ या ना, समीकरण इसको हम एक मान ले। पहला समीकरण एक समझ में आया है, अगर यहां तक समझ में आ गया तो दूसरा भी समझ में आ जाना है, ठीक है। तो वो हमारे पास वह जगह की अभाव है, अलग आप लोग वो इतना तक उतार सकते हैं, इतने तक उतार लिए बुआ, हम लोग के पास जगह की किल्लत है, वही लगी हम लोग यहाँ क्या करेंगे बुआ, इसको मिटा देंगे। आप मिटाइए, मिटाया है तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या बन के आया है ये सब भी मिटा देते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है, 1 मिनट के लिए ये सब भी मिटा दीजिए, खाली त्रिभुज को रहने दीजिए, उससे काम है। हमको साबित क्या करना है बुआ, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बुआ, ए बी का स्क्वायर आप प्लस में बी सी का स्क्वायर, ये हमको कहती है बुआ साबित करना, ये क्या करना है बुआ, साबित करना है ना। चलिए साबित करना है, अच्छा साबित करना है, हमारा पहला इक्वेशन क्या निकल के आया है कि ए बी का स्क्वायर बराबर में क्या था बुआ, ए एम, गुने में क्या था बुआ, ए सी, यही था ना। ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग निकाल चुके, निकाल लिए। अब आइए दूसरा का त्रिभुज में हम लोग चलते हैं, त्रिभुज किस में चलेंगे बुआ, दूसरा का त्रिभुज। त्रिभुज आप चलिए वो आप प्रूफे में चल रहे हैं, त्रिभुज का नाम हम ले लेते हैं पूरा बड़का वाला, क्या करते हैं, बड़का वाला का नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी, अतः दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है बुआ, छोटका वाला का नाम क्या है, ई वाला तो ले लिए। अब हमारे पास क्या बचा, एम बी सी, क्या बचा बुआ, चाहे बी एम सी ले, बी एम सी, त्रिभुज बी एम सी में कोई दिक्कत। दूसरा त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा त्रिभुज के बारे में बात कर ले। आइए ये भी समकोण त्रिभुज है, आइए तो बुआ इसमें कौन सी, बड़का वाला में कौन सी, हाँ ना या ना बोल बड़ा, पूरा बड़का वाला में कौन सी और छोटका वाला में भी कौन सी, ये दोनों क्या हो जाएगा बुआ, कॉमन है के बराबर हो जाएगा, यानी कौन सी बराबर क्या हो जाएगा, कौन सी, कहां से कॉमन है ना कॉमन। चलिए अब यहाँ पाइए कौन बी जो है किसके बराबर, कौन बी का नाम लिखे बुआ, ए बी सी, क्या हो जाएगा बुआ, ए बी सी, किसके बराबर हो जाएगा बुआ, ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ये एम के बराबर, ताकि 90 डिग्री बना रहा है बुआ, तो इसका नाम लिखेंगे बी एम सी, क्या हो जाएगा बुआ, बी एम सी, क्या लगी दोनों बराबर होगा 90 डिग्री से। अब देखो दो कोण बराबर है तो क्या लिखेंगे, ए ए समरूपता, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, ये दोनों समरूप हो जाएगा। त्रिभुज क्या लिखेंगे, ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके बुआ, त्रिभुज किसके बुआ, आइए बुआ ए किसके बराबर, सी, सी किसके बराबर, सी के, तो सी लास्ट में, तो सी हम लास्ट में लिखेंगे। बी किसके बराबर है, एम के, तो एम लिखेंगे। बच्चा हमारे पास क्या है, बी, तो बी लिख देंगे, ठीक है, ये दोनों लिख लिए। अब इसका संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो बिना सोचे लिखे तो वह क्या लिखेंगे, ए बी बट्टा, अच्छा बराबर बी सी बट्टा में, अच्छा और ए सी बट्टा में। अब देखिए कहीं पे स्क्वायर बनने वाला है क्या, देखिए ये दोनों स्क्वायर बना लेगा। चलिए बनाइए बुआ, क्या हो जाएगा बुआ, बी सी बट्टा में एम सी,
अब बराबर में क्या हो जाएगा वो ए सी अब बट्टा में बी सी, हाँ या ना। दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, दोनों में करेंगे बीसी बीसी में गुना करेंगे बीसी स्क्वायर, अब बराबर इस दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एम सी गुने में, हाँ या ना। समीकरण क्या हो जाएगा हुआ 2, कोई दिक्कत। समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 और 1 को कंपेयर करो तो वो समीकरण 1 को है ना, समीकरण 2 से हम क्या करेंगे बुआ जोड़ दे, दोनों को जोड़ दे, दोनों को हम क्या करेंगे बुआ जोड़ दे। देखिए बुआ समीकरण 1 क्या है लिखिए तो बुआ क्या लिखा हुआ ए बी का स्क्वायर, अब बराबर में क्या दिया हुआ ए एम, गुने में ए सी, यही दिया हुआ है, सबको दिख रहा है। और दूसरा का समीकरण क्या दिया हुआ है बी सी, बी सी का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा बुआ एम सी, गुने में क्या हो जाएगा एस, हाँ या ना। चलिए जोड़िए बुआ, दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा बुआ, जोड़िए क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, दोनों नहीं जुटेगा ना बुआ, ये दोनों में ए बी का स्क्वायर जोड़ कितना हो जाएगा बुआ बी सी का स्क्वायर, अब बराबर इधर जोड़िए तो ये भी दोनों अलग अलग है तो इसको भी अलग अलग कर देंगे बुआ ए एम, गुने में क्या हो जाएगा बुआ ए सी, आप प्लस में ए सी ई बुआ, ये दोनों अलग अलग है। देखिए ए में ए बी है ए एम है तो ए एम नहीं है तो ये अलग अलग जुटेगा, ये जोड़ ये कर देंगे। आप प्लस में क्या हो जाएगा बुआ एम सी, जोड़ गति बुआ गुना है, गुना क्या हो जाएगा बुआ ए सी, हाँ या ना। दोनों बराबर बराबर हो जाएगा बुआ, दोनों को हम जोड़ दिए। अच्छा ये जुड़ा ही रहेगा ए बी का स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाएगा बुआ बी सी का स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन आएगा देखिए तो बुआ, इसमें भी ए सी है इसमें भी क्या है तो ए सी हम कॉमन ले ले, जैसे ही ए सी कॉमन ले लेंगे तो बचा यहाँ पर क्या हमारे पास ए एम, क्या बचा ए, अब बीच में प्लस है तो प्लस, आई में क्या बचा हुआ एम सी, हाँ या ना। देखिए बुआ ए बी का स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा बुआ बी सी का स्क्वायर, हाँ या ना। ए सी के जगह पर ए सी बीच में कुछ नहीं है तो गुना, देखिए बुआ ए एम यहां से यहां, गौर से देखिएगा बुआ एम सी यहां से यहां, ये पूरा को जोड़ देंगे तो हम किसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हाँ या ना ए सी। आइए आइए बुआ ए बी का स्क्वायर आप प्लस में क्या हो जाएगा बुआ बीसी का स्क्वायर, दोनों को बुआ एसी में गुना करेंगे एसी का स्क्वायर, इसीलिए इसको सरिया के लिख दीजिए। इसीलिए बुआ एसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर आप प्लस में बीसी का स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था यहाँ पे प्रूफ जी। चलिए बुआ आप लोगों को आधा समझ में आया आधा नहीं, सब एक बार और समझा के बताते हैं, ठीक है कैसे कैसे करना है सब एक बार तुम्हें देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा बुआ, हाली हाली में चलते, ठीक है। कह रहा कि एगो समकोण त्रिभुज बनाइए, तो मान लेंगे कि एबीसी है वो कथी है बुआ समकोण, एबीसी, हल्ला नहीं करना भाई, हल्ला नहीं। एबीसी क्या है समकोण है, कोण बी बराबर कितना डिग्री दिया हुआ है 90 डिग्री, तो हमको साबित करना कि कर्ण कर्ण क्या हो जाएगा बुआ एसी, एसी का स्क्वायर के बराबर में क्या करना है एबी, एबी का स्क्वायर आप प्लस में बीसी का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बुआ एगो लंब डाल देंगे, एगो क्या कर देंगे रचना में क्या कर देंगे बुआ लंब डालेंगे बुआ, इसका नाम आप ई रख दीजिए, हर बारी एम में कुछ और रख सकते हैं भाई। चले भैया हम एम से सीखे तो एम रखेंगे, चलिए एम रखिए कोई दिक्कत। अब लिखेंगे क्या करेंगे बुआ बी एम किस पर बुआ लंब है, बी एम किस पर लंब है एसी पर, किस पर बुआ हो गया बी एम किस पर लंब है, कोई दिक्कत। वाह जल्दी जल्दी बंद करिए भाई, गेट बंद कर ले यार, ठीक है। दोनों बुआ इसको हमको बुआ लंब ले लिए, देख ले भाई। अच्छा अब आइए प्रूफ में आते हैं, तो प्रूफ में हम दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा त्रिभुज एबीसी, कथी हो जाता बुआ समरूप हो जाता है, क्या हो जाता बुआ किसके बुआ, अगर दो त्रिभुज देखो दो समकोण त्रिभुज है तो दोनों समरूप होता है आपस में, दो समकोण त्रिभुज आपस में समरूप होता है, तो एबीसी समरूप किसके हो जाएगा बुआ ए एम किसके बुआ बी के, ए एम बी के समरूप हो जाएगा। आइए बुआ इसका अगर समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, जल्दी बोले भाई, ए बी बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ ए एम, अब बराबर में बीसी बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ एम बी, अच्छा बराबर में एसी बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ ए बी, आया ना सब देख लिए। अब जिससे स्क्वायर बनने वाला छांट लो बुआ ए बी बट्टा में क्या हो जाएगा ए एम, अब बराबर एसी बट्टा में ए बी,
अभी दोनों से स्क्वायर बना दीजिए, तो क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर अब बराबर में ए एम और गुने में क्या हो जाएगा वो ए सी, हाँ या ना। इसको समीकरण क्या मान लीजिएगा। आप ऐसे भी बनाइएगा तो कोई गलत नहीं है, आप समरूप नहीं हो कीजिएगा तो बनेगा, क्या कि जानते हैं दो समकोण त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। अच्छा दूसरा का त्रिभुज ले लेते हैं, हुआ त्रिभुज किस में चलेंगे, वो दूसरा का त्रिभुज क्या हुआ, पूरा वाला में ए बी सी, समरूप है त्रिभुज किसके हुआ, कारण कि समकोण त्रिभुज है तो समरूप हो जाएगा, किसके हुआ, यदि वो सी सी के बराबर है, बी एम के बराबर है, तो बच गया क्या, इसमें क्या बच गया, वो बी बच गया, है ना। तो इसका संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बुआ बराबर हो जाएगा। आइए बराबर करते हैं, ए बी बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ बी एम, अब बराबर में बी सी बट्टा में क्या करेंगे, अब बराबर में ए बी ए सी बट्टा में ए सी बट्टा में बी सी, हाँ या ना। अच्छा वह कहां से स्क्वायर बनने वाला है, बी सी बट्टा में एम सी, अब गुणे में बराबर में क्या हो जाएगा बुआ, ए सी बट्टा में बी सी, है या ना। दोनों पे गुना कर लीजिए बुआ, बी सी में गुना कर, बी सी का स्क्वायर बराबर में एम सी गुणे में, बोल ले समीकरण क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दे, दोनों को जोड़ दे बुआ। चलिए बुआ बताइए बुआ क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस में 2 से आप जोड़ने पर उस तो देखिए लिए हाल ही में है अभी हम, ए बी का स्क्वायर अब प्लस में क्या बराबर क्या हुआ, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बुआ, ए एम गुना में क्या है बुआ ए सी। अच्छा दूसरा का क्या है बुआ, बी सी का स्क्वायर बराबर में एम सी इंटू में एस, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, इसमें हो जाएगा बुआ ए एम गुने में ए सी, अब प्लस में एम सी गुने में क्या हो जाएगा वो ए सी, आया ना। अच्छा वो ए बी का स्क्वायर जोड़ में क्या हो जाएगा वो बी सी का स्क्वायर बराबर, इसमें से देखिए वो ए सी दोनों जगह भोज खा रहा है तो कॉमन ले लेंगे, अब बराबर में आया हुआ ए एम प्लस में क्या आएगा वो एम सी, आया ना। ए बी का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा वो बी सी का स्क्वायर, ए सी के जगह पर ए सी ले लेंगे, ये ए एम जोड़ में एम सी बराबर में क्या हो जाएगा वो ए सी, बीच में कुछ नहीं है तो वो गुना ले लिए हैं, तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा वो बी सी का स्क्वायर, अब बराबर ही दोनों में गुना करेंगे ए सी का स्क्वायर, इसीलिए वो ए बी का स्क्वायर सॉरी ए सी का स्क्वायर के बराबर में क्या हो जाएगा वो ए बी का स्क्वायर जोड़ में बी सी का स्क्वायर, वहा या ना। कौन कौन आदमी प्रूफ कर लीजिएगा बुआ, एक बार यूरो चले क्या, एक बार यूरो चले क्या जी बुआ, हंस रहे हैं हम लोग, दिख रहा है जी। अब हम लोग देखेंगे इसका विलोम, कभी कहेगा विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, विलोम का मतलब क्या होता है उल्टा। आप कभी भी आपकी हमारा पास कोण बी बराबर उस वक्त देखिए बुआ, उस वक्त क्या दिया था कि कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो आप साबित कीजिए कि ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर आप प्लस में बी सी का स्क्वायर, यही ना दिया हुआ है, यही साबित किए थे, ये हमको दिया हुआ था। अब क्या करेगा, इसका उल्टा दे देगा, यानी कहेगा कि ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर जो बी सी का स्क्वायर दे दिया रहेगा, आप उसमें प्रूफ कीजिए कि कोण बी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। उल्टा का मतलब समझ गया, ये हमको पहले दिया था, इसको प्रूफ करना था। अब क्या करेगा, ये पीछल का निचल का दे देगा और कहेगा कि कोण बी बराबर 90 डिग्री है, प्रूफ कीजिए। देखे आइए बुआ देखते हैं, बहुत इजी है, ये तो सबसे ज्यादा इजी कोई बुआ है तो यही है। देखिए कभी करा एगो त्रिभुज लीजिए, इसमें कहा है कि समकोण त्रिभुज लीजिए, नहीं, अच्छा एगो त्रिभुज लीजिए, नहीं बुआ तैयो हम लेंगे समकोण त्रिभुज, लेकिन हम इसमें समकोण नहीं दिखाएंगे, ठीक है। त्रिभुज ले लिए, इसका नाम हम लगा दिए बुआ ए बी सी, जैसे ले लिया वैसे लिख देंगे। माना कि क्या करेंगे बुआ, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक कथी बुआ त्रिभुज है, कोई दिक्कत, ए बी सी एक कथी बुआ त्रिभुज है। करा किसी, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, यानी ये वाला भुजा का वर्ग हमसे बोल रहा है, एक भुजा यानी पहली भुजा हम इसको मान लेते हैं, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, ये हमको दे दिया है, अन्य दो भुजा जो है ये वाला और ये वाला, इसके वर्गों के योग के बराबर है। देखो माना कि एगो त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, ले लिए, जिसमें क्या कह रहा है, एगो भुजा का वर्ग, यानी एगो भुजा हम क्या लेते हैं एसी का वर्ग, अन्य दो भुजा क्या है ए बी और क्या है बुआ बी सी के योग के वर्ग के कहती है, वर्गों के योग के कहती है बराबर है।
वर्गों के योग के कथी है बराबर। तो कह रहा है कि पहली भुजा या हम पहली भुजा इसको माने, पहली भुजा का समुख कोण यानी ये वाला कोण समकोण यानी कितना डिग्री का कोण बनाएगा 90 डिग्री का। समकोण है कि नहीं है तो अभी तो हमको प्रूफ करना है दिया है जिसमें ये दिया है। तो हमें क्या हुआ साबित करना है कि कोण बी बराबर कितना डिग्री हुआ 90 डिग्री। कोई दिक्कत? हर बुआ थ्योरम में कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, रचना करना पड़ता है। आइए बुआ जो दिया हुआ उसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान ले, हाँ या ना बोल ले भाई। इसको समीकरण 1 मान ले, यस या नो? यस। आगे बढ़िए। अब हम क्या करेंगे बुआ रचना। क्या करेंगे बुआ? थोड़ा रचना कीजिए। रचना में क्या करेंगे हम त्रिभुज बुआ समकोण त्रिभुज हम लेंगे। समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज PQR लिया, ठीक है। हम अपना मौन से लेंगे एगो समकोण त्रिभुज PQR। यहां पर हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं। इसमें हम क्या लिए बुआ PQR, ठीक है PQR लिए। चलिए बुआ एगो समकोण त्रिभुज PQR लिए जिसमें कोण Q क्या है बुआ 90 डिग्री। समकोण है तो 90 डिग्री होगा। अब क्या है कि PQ क्या किया है बुआ PQ किसके बराबर है बुआ AB के बराबर ले लिए। अच्छा और QR किसके बराबर ले लिए BC के बराबर ले लिए, ठीक है। अगर हम AC के बराबर दिखा दे, अगर हम AC के बराबर इन दोनों के भी बराबर हम दिखा दे, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर दिखा दे तो S दोनों बराबर हो जाए। सर्वांग समता दोनों बराबर कब होता है? सर्वांशम में बराबर होता है। भुजा सर्वांशम में बराबर होता है तो इसके संगत कोण का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर कोण Q है 90 डिग्री तो कोण B भी 90 डिग्री आ जाएगा। बोले भाई अगर ये वाला त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज हम आपस में सर्वांशम दिखा दिए, कैसे भी करके आपस में हम क्या कर दिए बुआ सर्वांशम दिखा दिए तो इसका कोण B और इसका कोण Q एक दूसरे के बराबर ना आ जाएगा। कोण Q बराबर कितना डिग्री है तो कोण B बराबर कितना डिग्री आ जाएगा। अभी हम देखिए एगो अपना मन से क्या किए हैं, मन से कहीं से नहीं, कहां से मन से एगो रचना की। एगो समकोण त्रिभुज PQR लिए, रचना में एगो समकोण त्रिभुज क्या लिए है PQR ले लिए जिसमें कोण Q बराबर कितना डिग्री है बुआ 90 डिग्री। कोण Q बराबर कितना डिग्री दिया हुआ 90 डिग्री। और PQ जो है बुआ किसके बराबर ले लिए AB के। अच्छा QR किसके बराबर ले लिए BC के। ये हम बराबर ले लिए, ठीक है। अगर हम AC के बराबर हम QR दिखा देते हैं तो हम क्या करेंगे बुआ कि हाँ कह देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांशम। देखे चलिए देखते हैं। आइए बुआ देखते हैं हम त्रिभुज किसमें चल रहे हैं। त्रिभुज हम चलेंगे बुआ समकोण त्रिभुज किसमें PQR। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसका पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा PR का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा PQ का स्क्वायर अब प्लस में किसके QR का स्क्वायर। कहां से बुआ पाइथागोरस थ्योरम से। कहां से बुआ पाइथागोरस प्रमेय से। कोई दिक्कत? यहां से आया है या ना। अच्छा ये PR का स्क्वायर है बराबर PQ के जगह पर क्या रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट है इसका। देखिए तो बुआ कंस्ट्रक्शन में लिए हैं PQ के जगह पर हम AB लिए हैं तो क्या हम AB का स्क्वायर कर दें यहाँ पर अच्छा अब प्लस QR के जगह पर बुआ QR का रिप्लेसमेंट है कोई BC तो BC का स्क्वायर कर दिए। कहां से बुआ जानते हैं PQ बराबर हम क्या लिए बुआ AB और QR बराबर हम क्या लिए हैं बुआ BC। कहां से लिया बुआ रचना से। कहां से लिया बुआ रचना से। कोई दिक्कत? अच्छा बुआ तो इसको हम समीकरण 2 मान ले। बोल ले भाई। अच्छा बुआ समीकरण 1 और समीकरण 2 में कंपेयर कीजिए था। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से देखिए तो बुआ समीकरण 1 तथा 2 से देखिए इसका भी RHS ये बुआ AB का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर में BC का स्क्वायर प्लस में ये दोनों बराबर है। अगर LHS बराबर है तो RHS ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। बराबर नहीं ऑटोमेटिक बराबर। तो क्या हो जाएगा बुआ AC का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा बुआ
पी आर का स्क्वायर। स्क्वायर बराबर कोई साइड जाएगा रूट अंडर हो जाएगा, यानी स्क्वायर से स्क्वायर हम काट दे, यानी क्या हो जाएगा वो एसी का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर कर दिए कि नहीं कर दिए? तीनों हम एक दूसरे में क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब देखिए बुआ क्या क्या किए हैं, देखिए तो बुआ ए बी के बराबर में हम क्या लिए हैं बुआ, ए बी के बराबर में हम पी क्यू लिए हैं, बोल ले भाई। अच्छा बीसी के बराबर में क्या लिए बुआ, क्यू आर लिए, वेरी गुड। अच्छा अब एसी के बराबर में हम क्या निकाले हैं अभी अभी, पी आर। एसी के बराबर में क्या लिया, पी आर। ये तीनों भुजा आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा बुआ, एस 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 सर्वांग समता, सर्वांग सम करेंगे, सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा बुआ, त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा बुआ, ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा बुआ किसके बुआ, त्रिभुज के नाम क्या हुआ, पी क्यू आर। इसका बुआ संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, असंगत सॉरी संगत भुजा बराबर हो जाएगा, असंगत कोण भी बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए बराबर क्या हो जाएगा जल्दी से, कोण पी सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। अच्छा कोण बी बराबर क्या हो जाएगा बुआ, कोण क्यू, और कोण सी बराबर क्या हो जाएगा बुआ, कोण आर। हमको उतना नहीं लेना था, हम अभी ले रहे हैं लेकिन उतना नहीं लेना था, हमको एक को लेना है। क्या लेना है बुआ, बताइए बुआ, कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के, कोण क्यू के। अच्छा बुआ कोण बी बराबर, कोण क्यू के जगह पर हमारे पास कितना लिया हुआ, देखिए कोण क्यू के जगह पर कितना लिया है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यही साबित करना था बुआ, कोण क्यू के जगह पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बुआ, बस 2 मिनट 3 मिनट में जो 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 आदमी प्रूफ कर लेगा वो बुआ हाथ उठाइएगा, ठीक है। आप अपने लगे रहिए, हम अपने लगे रहते हैं, ऐसा नहीं। देखिए बुआ इधर देखिए, सबसे पहले कह रहा कि एगो त्रिभुज लीजिए, चलिए त्रिभुज ले लेते हैं। अब त्रिभुज का एक वर्ग बुआ, त्रिभुज ले लिया। अब त्रिभुज का कह रहा कि एक भुजा यानी ए बी, हम बुआ ए बी सी कह रहा कि एक भुजा का वर्ग यानी हम एसी ले लेते हैं, एसी का स्क्वायर। अब ये दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो दो का भुजा क्या हुआ, ए बी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर के बराबर है, हाँ या ना। समीकरण इसको क्या मान लेंगे, एक। अब हम रचना करते हैं, हम क्या करेंगे बुआ, रचना करते हैं, रचना करे और रचना करेंगे ना तो हम एगो ऐसा में कॉपी कर लेंगे बुआ, पी क्यू आर, हम एगो ले लेंगे जिसका कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा बुआ, समकोण त्रिभुज लीजिएगा। क्या लीजिएगा बुआ, समकोण त्रिभुज। कोण क्यू बराबर कितना डिग्री हो जाएगा बुआ, 90 डिग्री। अच्छा बुआ एक पी क्यू के बराबर में क्या काट लीजिएगा बुआ, ए बी। अच्छा और उसके बाद क्या किए हैं, बीसी के बराबर में क्यू आर, बीसी के बराबर में क्यू आर। अब हमको क्या करना है, एसी के बराबर में पी क्यू पी आर लेना है। अगर आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि है। अच्छा बुआ अब हम चलेंगे त्रिभुज किस में बुआ, पी क्यू आर में। चले त्रिभुज पी क्यू आर में, एक बार तो देख लो बुआ, आराम से सब रिकॉल हो जाएगा, याद हो जाएगा। आइए बुआ अगर हम देखेंगे इसमें तो क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर लगाइए बुआ, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बुआ, पी क्यू का स्क्वायर, आप प्लस में पी क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा जी। अच्छा पी आर के स्क्वायर के तो पी आर का स्क्वायर रहेगा, पी क्यू के जगह पर क्या लेना है बुआ, पी क्यू के जगह पर ए बी का स्क्वायर आया। अच्छा बुआ क्यू आर के जगह पर क्या लेना है, बी सी का स्क्वायर। समीकरण इसको क्या मान लेंगे, 2। समीकरण 1 और 2 से कंपेयर करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से कभी करेंगे बुआ। ई जो एलएचएस अगर आरएचएस बराबर है तो एलएचएस बराबर हो जाएगा बुआ, तो पी आर का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा बुआ, एसी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो हो जाएगा पी आर के बराबर में एसी, हाँ या ना। अब तीनों लिखेंगे, पी क्यू के बराबर में क्या था बुआ, ए बी था, और बीसी के बराबर में क्या आया था बुआ, क्यू आर था। अच्छा बुआ जिसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, क्यू आर के बराबर में क्या लिख लेंगे बुआ, बीसी था, और बुआ पी आर के बराबर में क्या हो जाएगा बुआ, एसी। कब बराबर हो जाएगा बुआ, सब बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे, एस 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 सर्वांग समता कसौटी, सर्वांग समता से कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा बहुत, सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी कभी हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से चलेंगे, सीपीसीटी से कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू, कोण क्यू। कोण बी बराबर क्यू के जगह पर कितना मिला है, 90 डिग्री। तो यहीं पर लिख देंगे 90 डिग्री, प्रूव्ड। कोई ज्यादा भारी चीज है बुआ, बहुत इजी चीज है। जाकर के घरे देखिएगा 2 मरतबे 3 मरतबे तो आप लोगों से हो जाएगा। जो भी आदमी घर जाकर 3 मरतबा प्रैक्टिस नहीं की है, जैसे ऐसा नहीं भूल जाइएगा जैसे आप लोग जितना पीछे का पढ़े वो सब भूल गए। बिना इसको पढ़े, जो बिना घरे जाके प्रूफ किए जो सोचिएगा कि हम एग्जाम में प्रूफ कर लेंगे, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है।
इसमें से 2 को 4 को चीज दे दे, 3 को दे देगा और पूछेगा कि कौन समकोण त्रिभुज है और कौन समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना है, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, वो बेस के स्क्वायर और क्या हो जाएगा, वो हाइट के स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, जोड़ के बराबर। या तो ऐसे लिखिए या तो इसी को हम लोग अपना भाषा में क्या करते हैं, h बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर चाहे बी स्क्वायर चाहे पी स्क्वायर चाहे बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हमको बी निकालना है तो क्या करते हैं, हमेशा h के स्क्वायर में से हम लोग क्या करते हैं, b का स्क्वायर घटा देते हैं। बी निकालना होता है तो क्या करते हैं, h के स्क्वायर में से p के स्क्वायर को घटा देते हैं। यही बताए थे ना। आइए पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बताइए क्या कि दोनों त्रिभुज कि क्या समकोण त्रिभुज है। तो दिया हुआ 7 दिया हुआ 24 दिया हुआ और 25 दिया हुआ। इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है, सबसे बड़ा भुजा कौन है बताइए। तो 7 24 और 25 में सबसे बड़ा कौन लग रहा है, 25। तो 25 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। 25 का क्या करेंगे, स्क्वायर। और 2 को छोटा भुजा कौन लग रहा है, हुआ 7। तो 7 का स्क्वायर प्लस में 24 के स्क्वायर। ये कला कर रहे हैं कहे कि पाइथागोरस कहता है सबसे बड़का भुजा का स्क्वायर। तो सबसे बड़का क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, वो लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो योग के बराबर कीजिए। 26 का स्क्वायर कितना होता है, वो 625 कितना होता है, वो अच्छा 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 24 का स्क्वायर होता है 576 कितना होता है, 576। 625 बराबर कीजिए, दोनों को जोड़ी 9 6 कितना हो जाएगा, 15 को 5 हासिल 1 और 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 11 कितना हो जाएगा, 12 का 2 हासिल 1 और 5 है कितना हो जाएगा, 6 कितना आ गया हुआ जी। दोनों एक दूसरे के बराबर आ गया। तो क्या ही एक दूसरे के बराबर आई है तो क्या ही समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज है, लास्ट में कर देंगे यस है। ठीक है। दूसरे नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, दिया हुआ 3 8 6 3 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, सब क्या कर दिया सेंटीमीटर। अब इसमें सबसे बड़का कौन है देख लीजिए, 8 सेंटीमीटर। तो 8 का स्क्वायर बराबर क्या कर हुआ, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 64 बराबर में इन दोनों को जोड़ेंगे। नबी बुआ 9 में हम 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45। क्या एक दूसरे का बराबर है, बराबर नहीं है। तो क्या समकोण त्रिभुज होगा, अगला देखिए क्या दिया हुआ है, 50 80 100 कितना दिया हुआ है, 50 80 100। देखिए तो कह रहा कि कौन समकोण त्रिभुज है। तो बड़का कौन है, सबसे बड़का तो 100 का स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा, वो 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर आया ना। 100 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 को 0 का स्क्वायर 4 को, तो 4 को 0 लिख देंगे। अच्छा 25 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 1 को 0 का स्क्वायर 0 8 का स्क्वायर कितना 64। 1 को 0 का स्क्वायर 0 10,000 लिखेंगे हम यहाँ पर बराबर। तो 2 को 0 से 2 को 0 जोड़ेंगे तो 2 को 0। अच्छा 4 में हम 5 जोड़ेंगे 9 और 6 बार 2 कितना हो जाता है, क्या ये एक दूसरे के बराबर है, नहीं है। तो क्या समकोण त्रिभुज होगा। अच्छा हुआ तीसरा नंबर क्वेश्चन हुआ। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 13 12 5 क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ। इसमें सबसे बड़का कौन, 13। तो 13 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर दिया तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 5 का स्क्वायर 169 के बराबर में क्या 125 है। 144 में हम 25 जोड़ेंगे, 5 और 4 9 और 4 और 2 6 1 का 1 एक दूसरे क्या हो जाएगा, वो बराबर कोई बराबर है। तो लिखेंगे हम वो यस ये समकोण त्रिभुज है। क्या भैया ऐसे बनाएंगे बोर्ड एग्जाम में अगर पूछ देगा तो, या तो ऐसे बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पर पाइथागोरस लिख दीजिएगा तो वो अच्छा बात है। इसको एवं हम सजा के बना देते हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में जैसे पूछेगा उसे बना लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में बनाने के लिए यही क्वेश्चन को लेते हैं तो आपको सेंटीमीटर करके देगा। तो एगो त्रिभुज बना लीजिएगा, ठीक है। त्रिभुज बन जाएगा, इसका नाम ए रख दीजिएगा, बी रख दीजिएगा, सी रख दीजिएगा। जो सबसे बड़का है उसको हम क्या मान लेंगे, वो 13 सेंटीमीटर में देगा। आई मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर और ये कितना देगा 12 सेंटीमीटर। या तो उल्टा उल्टा आप ही दोनों में कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब यहाँ पर लिखिएगा हुआ पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब पाइथागोरस क्या कहता है कि AC का स्क्वायर क्या हुआ, AC का स्क्वायर अन्य दो भुजा यानी क्या हो जाएगा, बराबर होता है
होता है कि नहीं? एसी के जगह क्या दिया हुआ 13 का स्क्वायर, एबी के जगह कितना दिया हुआ 12 का स्क्वायर, प्लस में 5 का स्क्वायर। वही वाला बात कह रहा है। एक 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169 बराबर क्या हो जाएगा 169 दोनों बराबर आ गया। तो बोलेंगे कि यस ये समकोण त्रिभुज नहीं तो समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, क्या ऐसा वाला क्वेश्चन देगा तो आप लोग बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? आगे बढ़े हम लोग। चलो एक नंबर क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से, देख लीजिए बुआ फट से बताइए बुआ। एक नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, बुक खोलिएगा। एक नंबर क्वेश्चन में सारा वही है। 2 नंबर क्वेश्चन बुआ देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग अभी नहीं देखेंगे, 3 नंबर नहीं देखेंगे, जो इजी है वो देख लेते हैं। 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्या कह रहा है त्रिभुज ABC। अच्छा वो दो त्रिभुज का पहले कॉन्सेप्ट दे देते हैं। पहले का त्रिभुज है सब वो समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज। और दूसरा का क्या है हुआ समद्विबाहु त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज बहुत ज्यादा यूज है। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज को हम लोग हुआ बढ़िया से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ, ठीक है। अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। आइए वो समबाहु त्रिभुज देखते हैं। तो समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? इसका सम मतलब क्या होता है? वो समान। सम मतलब क्या हो जाएगा? सम मतलब समान। बाहु मतलब होता है भुजा। बाहु मतलब समान भुजा। अब त्रिभुज मतलब होता है समान भुजा, यानी तीनों भुजा क्या होगा आपस में समान बराबर होगा। यानी ये वाला और ये वाला समान होगा, बराबर होगा एक के बाद। यानी हम इसका नाम ABC लेते हैं तो इसका तीनों भुजा क्या हो जाएगा बुआ बराबर। यानी AB बराबर क्या हो जाएगा बुआ BC और BC बराबर में AC या ना। तीनों भुजा बराबर होगा कि नहीं होगा? जो जिसका जितना भुजा बराबर होता है उसका उतना कोण भी बराबर होता। अगर वो 3 को भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर हो जाएगा। तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा? कोण B बराबर क्या हो जाएगा? कोण C। और समकोण हुआ क्या समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? अगर हम बराबर 180 को, तीनों कोणों का अंतः कोण कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 के बराबर होता है। अब हमको कहा तीनों बराबर है तो तीनों को बांटेंगे तो कितना देंगे? 60 देंगे। तो इसका हुआ 60, ये भी हो जाएगा 60 और ये भी हो जाएगा 60। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा बुआ? 60 डिग्री का होगा। सभी कोण कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं आगे बढ़ते हुआ समबाहु त्रिभुज के बारे में एक दो और बात। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप क्या हो जाएगा हमको बताइए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, कोई भी त्रिभुज का परिमाप मतलब होता है सबको जोड़ो। परिमाप मतलब क्या होता है? सब भुजा को जोड़ो, 1 गो 2 गो 3 गो सब। इसका हम अगर नाम ले ले A, इसको भी अगर A है तो ये भी क्या हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा A। यानी कि समबाहु है तो तीनों बराबर है। मान लिए भुजा बराबर क्या ले लिए A, तो तीनों को जोड़िए। 1 गो 2 गो 3 गो। यहाँ पर A बराबर क्या मानेगा? A बराबर क्या लिया? भुजा। कोई तकलीफ? अच्छा अगर इसका हम परिमाप निकाल दें तो इसका क्षेत्रफल भी होगा। तो इसका क्षेत्रफल देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हुआ? क्षेत्रफल याद रखिएगा √3 बट्टा में हो जाएगा 4 गुने में A स्क्वायर। क्या हो जाएगा हुआ? √3 बट्टा में 4 गुने में A स्क्वायर। अब वह √3 बट्टा 4 गुने में A स्क्वायर, इसको प्रूफ भी करना है। प्रूफ भी करेंगे आगे जाके। अब इसका शीर्ष लंब होता है, क्या होता हुआ? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब को हम लोग कहते हैं लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कह लीजिए, सब कह लीजिए। शीर्ष लंब क्या होता है? √3 बट्टा में हो जाएगा 2 गुने में A, याद रखिएगा। और A किसको डिनोट करता है? A किसको डिनोट करता है? भुजा। A किसको डिनोट करता है? भुजा। ये है पूरा वो समबाहु त्रिभुज का काला चिट्ठा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसका सम कहेगा कि शीर्ष लंब किसको कहते हैं? ये वाला लंबाई पूछा है, ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे? शीर्ष लंब। और जैसे ही शीर्ष लंब होगा तो वो 2 बराबर भागों में इसको क्या कर देगा? हुआ बांट देगा। याद रखेगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा क्या होता है? बराबर। तीनों कोण क्या होता है? बराबर। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? परिमाप कितना होता है? 3। एक किसको माने हैं? भुजा। उसका क्षेत्रफल क्या होता है? शीर्ष लंब क्या होता है? √3 बट्टा 2 गुने A। स्क्वायर में लगाए A। अच्छा क्लियर है यहाँ तक? आइए सब कोण हुआ जैसे समद्विबाहु त्रिभुज को हम लोग देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज को वैसे भी बना सकते हैं या तो समकोण के साथ भी बना सकते हैं।
दोनों को हम बना सकते हैं। बना लीजिएगा, नाम लगा दीजिए बुआ। इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम हम हुआ ए, सब दोनों एक है तो बुआ हम एक को लेकर पहले चलते हैं। सब मतलब क्या होता है? समान। दुई मतलब होता है दो, अबाहु मतलब होता है भुजा। समान दो को भुजा बराबर, यानी ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें कै को भुजा बराबर होगा, और जिसका दो को भुजा बराबर होता है उसको कोण भी कै को बराबर होगा, दो को बराबर होगा। यानी ये वाला भुजा और ये वाला, तो इसके सामने का कोण ये है, इसके सामने का कोण ये दोनों भी क्या हो जाएगा? एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में कै को कोण बराबर होता है हुआ? दो को भुजा बराबर होता है, दो को भुजा। यानी हम क्या लिए हम हुआ? ए बी के बराबर में क्या लिया हुआ? ए सी। अब बराबर नहीं होगा किसके? हुआ बी सी के। आया ना अपने जोड़ ले जल्दी से। समद्विबाहु में तो दुइया का भुजा बराबर हो जाएगा ना, तो दो को कोण भी बराबर हो जाएगा। एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल सी के। और बराबर नहीं होगा किसके? एंगल ए के। क्या को कोण बराबर हो जाएगा हुआ? दो को कोण बराबर, कोई दिक्कत? दो को भुजा बराबर तो दो को कोण भी बराबर। इसका शीर्ष लंबसम नहीं होता है, ठीक, इसका कुछ नहीं होता, हमको यही देखना है। क्या का भुजा बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में? समबाहु में 3 को, समद्विबाहु में 2। अब समबाहु त्रिभुज में काय को कोण बराबर होता है? 3 को। अब समद्विबाहु में काय को कोण बराबर होता है? 2। क्लियर है यहाँ तक की? अब ये दोनों त्रिभुज के बारे में आप लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है, न तो आगे जाके इसमें का एको क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये सब क्वेश्चन इतना पढ़ लिए, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसको नोट कीजिए।